सो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8, जो कि आपको ऑप्शन के साथ 10 से 11 मार्क के सवाल इसके ऊपर होते हैं ऑप्शन के साथ। ठीक है, बिल्कुल। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे कि ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसके बाद सर्कुलेशन भी है। और ये जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हमने पूरा स्टडी किया है, रिसर्च किया है, ये क्वेश्चंस पेपर लिए है पूरा, कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होना पॉसिबल नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है तो वो ऐसा कि वैसे ही एग्जाम में पूछा जाना, ये थोड़ा हार्ड चीज़ है। लेकिन हमने टॉपिक्स निकाले हैं कि ये टॉपिक पे सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे, और सवाल कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सवाल जो है आवर कार्डियक साइकिल है, पहला टॉपिक लेते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल आपको पता है, द इवेंट एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट, उसे बोला जाता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट होते हैं, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड जॉइंट रिलैक्सेशन। तो उसके ऊपर सवाल कैसे आएगा, तो कार्डियक साइकिल एक तो 1 मार्क का सवाल आएगा सिंपल में, एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल शॉर्ट में, या फिर आपको 3 मार्क के लिए सवाल आएगा, डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करो कार्डियक साइकिल, या फिर 2 मार्क के लिए। ठीक है, तो जैसा सवाल जितने मार्क के लिए पूछा गया है वैसा आंसर लिखना है। कभी कभी क्या होता है, आपको आंसर पता होता है, 2 मार्क का सवाल होता है, आप 4 मार्क का आंसर लिख देते हो, आपको पता लगता है कि मैंने बहुत पेपर लिखा है, लेकिन सवाल 2 मार्क का था, आपको 2 ही मार्क मिलेंगे आंसर में भी। इसलिए उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करिए। 2 मार्क का है तो 2 मार्क का लिख दे, 3 मार्क का है तो 3 मार्क का लिखिए। क्लियर? यस सर। दूसरा टॉपिक है एक्सप्लेन द डिसऑर्डर्स रिलेटेड विथ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है, जैसे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अब वो तो आर्टरी से रिलेटेड है, लेकिन हाँ वो आपके ह्यूमन हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है ना। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरी जब हार्ड हो जाती है उसे बोला जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन आर्टरीज, जो अल्टीमेटली आपके ह्यूमन हार्ट के ऊपर ही असर करता है, वो डिसीज़ है। उसके बाद एंजियोना पेक्टोरिस है, जिसके अंदर चेस्ट में पेन होता है। ओके, तो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज़ है उसके बारे में स्टडी करिए, 1-2 मार्क का सवाल उसके ऊपर होगा, ज़्यादा मार्क का नहीं होगा। अब रेड ब्लड कार्पस्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। अब रेड भी है और इसमें बोलेंगे ब्लड कार्पस्कल्स, रेड ना बोलते हुए हम बोलेंगे ब्लड। ब्लड में ना आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी है, कार्पस्कल्स मतलब ही सेल, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, और प्लेटलेट है, क्या है प्लेटलेट। अब प्लेटलेट में अगर सवाल आया तो वो ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर आ सकता है, लेकिन वो हो गया है, वो आ गया था पिछले साल। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बचा है। अब डब्ल्यूबीसी जो है इसके अंदर अगेन 2 टाइप होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। तो इसीलिए ये डब्ल्यूबीसी का चांसेस ज़्यादा है इस बार एग्जाम में पूछने का। आरबीसी के ऊपर सवाल बन सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन डब्ल्यूबीसी पे बन सकता है, ये ग्रैनुलोसाइट्स अग्रैनुलोसाइट्स पे बन सकता है। तो सवाल अगर आया तो 2 मार्क का होगा, 3 मार्क का होगा सीधा सीधा, या फिर इसके ऊपर चार्ट बेस्ड सवाल भी पूछा जा सकता है। चार्ट बेस्ड सवाल कि डब्ल्यूबीसी में ये जो सेल्स है 5 टाइप के, तो उसमें कौन सी कंडीशन क्या होती है, उस सेल वो कौन सी कंडीशन में कौन से सेल बढ़ते हैं। या फिर ये डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर ये जो ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स है इनके अंदर पॉलीन्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी होता है, मतलब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो वो डायग्राम बेस्ड सवाल भी बनता है इसके ऊपर। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद एक कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का कंपोजिशन, ये आपको सवाल आएगा, ये थियरी सवाल होगा, 2 मार्क का एज इट इज़। उसके बाद कॉमन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कॉमन डिसऑर्डर है, उसका एक चार्ट आपको दिया गया है आपके बुक के अंदर, वो चार्ट आपको करके जाना है। ठीक है, वो चार्ट याद करके जाना है, कैसे क्या होता है, कौन से डिसीज में क्या होता है, वो सारी चीज़ें चार्ट बेस्ड क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा जाएगा, कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमने लिया है, अब हमने इसके ऊपर ना देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डायग्राम के 3 सवाल बनते हैं इस चैप्टर में हार्ट के ऊपर। सबसे पहला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, उसके बाद है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके बाद है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तीनों टॉपिक अलग है, तीनों के डायग्राम अलग है, लेकिन वो पूछे गए हैं। कार्डियक साइकिल अब तक नहीं पूछा गया है। कार्डियक साइकिल में ही आपका ईसीजी करके ईसीजी भी करके जाओ, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, सो वो भी करके जाओ, हो सकता है उसके ऊपर भी सवाल आए। तो इसीलिए ये जो टॉपिक्स हमने लिए हैं ना, ये हॉट टॉपिक है, सवाल इसके ऊपर ज़रूर आएंगे, ज़रूर बनेंगे।
फिर वो 1 मार्क का हो सकता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का भी हो सकता है। तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पेपर निकालने वाले टीचर्स है उसके ऊपर ही डिपेंड है। और पेपर ना सीधा सीधा नहीं है ना, कंसेप्चुअल पेपर ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक पे कैसा सवाल बन सकता है। अब कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे थियरी क्वेश्चन नहीं होगा, इसके ऊपर चार्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस साल शायद मुझे लगता है इस चैप्टर पे नहीं होगा, तो हमने कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इधर लिया ही नहीं है। क्योंकि ये जो अब देखो, अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आया तो उसके ऊपर डायग्राम निकालना है, तो डायग्राम भी हो सका। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर डायग्राम निकालनी पड़ेगी। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर थ्योरी भी लिखनी पड़ती है और डायग्राम भी बनानी पड़ती है फॉर आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है। यस सर, तो ये चैप्टर नंबर 8 मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका उसके बारे में था, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। आई होप कि ये वीडियो आपको मदद कर रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं, आपके कन्फ्यूजन्स डाउट अगर क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।